अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यहाँ पे मैं एक एडवाइस दूंगा सबको स्टॉक मार्केट के हिसाब से। आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं हमेशा। एक तो होता है कि जी मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ, मैंने ना आज ही पैसे कमाने हैं और निकलना है। एक होता है लॉन्ग टर्म ट्रेडर, जो मेरी तरह का होता है। वो क्या करता है, वो थोड़े थोड़े जमा करता था हर स्टॉक, और उसकी रीज़न भी अच्छी है कि एक पॉइंट पे आपका एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बन जाता है और वो आपको बहुत आगे लेके जाता है। और एक ऐसा भी होता है जो एक दो स्टॉक में पूरे पैसे डालता है और वो प्रॉफिट लेके निकलता है, वो लकी बंदा होता है। वो कभी कभी मेरा भी तुक्का लग जाता है। छक्का बोल दिया था मैंने, बोला नहीं क्या। अच्छा, अब आपने फैसला करना है कि आपने वन पे जाना, टू पे जाना, थ्री पे जाना। कमेंट में बता दें। वन ये है कि आपने एकदम से खेलना है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, मतलब आपने टैटम टाइप स्टॉक ले लिया, उसने कैप लगाया, अगले दिन कैप पे सेल कर दिया, आपने एक अच्छी ट्रेड ले ली। और भी है, जिस तरह आपका कैपों का तुक्का लग गया, आपका जी कैप लग गया तो आपने अब सेल किया, अगले दिन सुबह के टाइम 37 खुलेगा, आप सेल कर लो। लॉन्ग टर्म मेरी तरह का चलना है, जिसमें आप छोटे छोटे 50-50 क्वांटिटीज़ में सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स जमा करते गए, जिसमें आपका एफ हो गया, लकी हो गया, आपका हपको हो गया, ये जमा करके आपके पास एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि आपके पास बहुत प्यारा पोर्टफोलियो बन जाता है। और जब वो मार्केट एकदम से चलती है ना, फिर ये आपका जितना, मतलब अगर आपने 10 लाख जमा किया हुआ है, ये आपको 15-20 लाख के करीब नज़र आ रहा होता है। वो आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी बना था और आपने सिपिंग में बाई किया होता है। आपको लॉस भी ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि आपने क्वांटिटी बहुत कम शुरू में उठाई होती है, आपने 50-50 क्वांटिटी के हिसाब से उठाया होता है। तो वो जब आप जमा करते हैं तो एवरेजिंग जो होती है आपकी, अगर 220 का है आपको, और वो एक पॉइंट में 245 का भी हो जाएगा, लेकिन आपने तो जब जमा किया था तो 220-223 के रेंज में एवरेज बन गई प्राइस, और वो 240 तक गया, तो आप एक ऑलरेडी अच्छा सा एक स्विंग ले चुके हैं स्टॉक का, कि एक हाई तक आपका एक पोर्टफोलियो चला गया। थर्ड वाला ये था कि आप एक ही स्टॉक में खेलो, जिस तरह SPL हो गया, तुक्का लग गया जी, कैप कैप जा रहा था जी, हर कैप पे सेल किया, वो वाला। तो आपने यहाँ पे अब डिसीजन लेना है अपना खुद। मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ, मैं अपना बताता हूँ। मैं वैसे तीनों में खेल रहा हूँ। मैं गॉडजिला ट्रेड भी कर रहा हूँ कुछ स्टॉक्स में, नाकाम हो रही मैं, ये बात नहीं, मैं जी बहुत कामयाब नहीं ट्रेडर हूँ मैं, लेकिन नाकाम हो रहा हूँ। मैं ट्रीट बैटरी में नाकाम हुआ था, और दो तीन और स्टॉक्स में नाकाम हुआ हूँ। मैं अपना पोर्टफोलियो बिल्डिंग कर रहा हूँ, मैं FFC हर लो पे उठा रहा हूँ। 560 577 पे जब आता है, 572 पे जब आता है, मैं उठा लेता हूँ 50 क्वांटिटी, 10 और 50 क्वांटिटी में उठाता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं उठाता। उसकी रीज़न ये है कि मुझे पता है ये साला और गिरेगा। अच्छा, अब मुझे कैसे पता गिरेगा, क्योंकि वो जब ऑल टाइम हाई की तरफ जब गया था, तो जिस स्पीड से गया था ना, तो जब एक बहुत ऊपर जाती है ना छोड़ली, तो उसने नीचे पे एकदम से आना होता है। तो वो एकदम से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, वो 550 तक गिरेगा, मुझे तो ऐसा लगता है। तब इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा 50-50 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी करके उठाने लग गया। लकी जब एक बहुत हाई मारा है, तब मुझे पता है इसने वापस 450 तक आना, तब मैं इसको जमा कर लूँगा। लकी में से मिस हो गया जब 430 का था। तो यूँ खेलो। और ये जो तीसरा है, SPL वाला भी मैं खेल चुका हूँ, कि आपने ऑल हाई पे जाके 130 पे जाके सेल किया था। मैंने मैंने 50 के पास लिया था, और 30 पे जाके 130 पे जाके सेल किया। तो आपने अब फैसला करना है कि आप शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, या इस तरह का एक स्टॉक पकड़े जो फुल हाई पे जाए। फैसला करना है, इंडेक्स को छोड़ दें फिलहाल।